आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो आज का मुद्दा। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे राधे मां के बेहद करीबी और उनके सचिव को ठाणे पुलिस से मिली श्री 420 की उपाधि पर। जिस लग्जरी कार जगुआर की राधे मां सवारी करती हैं वो विवादों में है और उसी लग्जरी कार की वजह से फिर विवादों में राधे मां का नाम उछला है। क्यों, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राधे मां जो खुद में देवी होने का दावा करती है, जो शेरों वाली माता यानी दुर्गा की कथित अवतार होने का दावा करती है, जिनके समर्थक उन्हें देवी मां कहते हैं, वो राधे मां एक बार फिर विवादों में है। इस बार उनके कथित सचिव संजीव गुप्ता की वजह से उन पर उंगली उठी है। इस बार उनकी सवारी की वजह से उन पर उंगली उठी है। इस बार लग्जरी कार जगुआर की वजह से उन पर उंगली उठी है। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा में हो गई। राधे मां जिनका नाम लेते ही उनके कई रूप आंखों के सामने आ जाते हैं। कथित कसीनों में ठुमके लगाती, गार्डन में नाचती, भक्तों के बीच फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारती, भक्तों के गोद में जाती, शादी के कार्यक्रम में पहुंचकर दूल्हा दुल्हन के फेरे लगवाती, त्रिशूलधारी मेकअप वाली राधे मां। इन्हीं रूपों में उनका एक और रूप है जिसे उनके आलोचक जगुआर वाली मां भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह है राधे मां मुंबई में जहां रहती हैं वो एक विशाल बंगला है जिसमें 7 माले हैं। बंगले के बेसमेंट में एक पार्किंग है जिसमें आप कई लग्जरी गाड़ियां देख सकते हैं। इनमें मर्सिडीज, होंडा अकॉर्ड, इको स्पोर्ट्स और फॉर्च्यूनर देख सकते हैं। लेकिन लाखों की कीमत वाली इन गाड़ियों में से राधे मां की सवारी कोई नहीं। राधे मां करती हैं जगुआर की सवारी, उस जगुआर की सवारी जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास से शुरू होती है। लेकिन राधे मां जिस जगुआर से सफर करती हैं उसका रंग रूप अलग है। उसके अलॉय व्हील लाल रंग के हैं। राधे मां जिस सवारी से सफर करना चाहे करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद उनकी सवारी विवादों में है। क्यों? इसकी वजह है राधे मां जिस जगुआर की सवारी करती हैं वो उनके भक्त और कथित सचिव संजीव गुप्ता की बताई जा रही है। ठाणे पुलिस का दावा है कि संजीव गुप्ता ने 2012 में आयातित जगुआर खरीदी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए गलत पता लिखाया, ठाणे के भिवंडी स्थित कोने गांव का पता दिया। ऐसा रजिस्ट्रेशन के वक्त टैक्स बचाने के लिए किया गया। आमतौर पर महंगी कार खरीदने वाले टैक्स के बोझ से छुटकारा पाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत की सीमा में कराते हैं। ठाणे पुलिस का दावा है कि टैक्स बचाने के इरादे से फर्जी पता बताना धोखाधड़ी है। इसलिए संजीव गुप्ता यानी राधे मां के सबसे करीबी शख्स और कथित सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ठाणे आरटीओ में कार को एक वीआईपी नंबर से रजिस्टर कराया गया। इस लग्जरी कार को खरीदने के लिए अंधेरी के एचडीएफसी बैंक से कर्ज लिया गया। राधे मां की सवारी पर सवाल उठने के बाद राधे मां पर भी सवाल उठने लगे हैं। और यही है आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में उठने वाले सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। सवाल ये कि क्या राधे मां को पता था कि गलत जानकारियां देकर कार का रजिस्ट्रेशन कराया गया है? क्या संजीव गुप्ता ने राधे मां को कार के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी थी? राधे मां ने संजीव गुप्ता की गाड़ी को ही अपनी सवारी क्यों बनाया? क्या राधे मां के बंगले में दिखने वाली तमाम गाड़ियां दूसरों की ही हैं? और धर्म कर्म से जुड़ा होने का दावा करने वालों को जगुआर की सवारी क्या शोभा देती है? इस पर कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राधे मां पर इतने आरोप क्यों लगते हैं?
हमारी इस खबर का मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, हम ये पहले बता दें। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें दुनिया के सामने, कानून के सामने आ रही हैं, इस मामले में इतनी बातें क्यों सामने आती हैं, इस तरह के आरोप क्यों सामने आते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से धर्म रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रमेश जोशी, लखनऊ से पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब, दिल्ली से धर्म उपदेशक एच.एस. रावत, साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी और वाई राखी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्वामी आनंद गिरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत रमेश जोशी साहब आपसे करना चाहूंगा। जो मैंने पहला सवाल किया, कई सवाल खड़े होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, छोटी छोटी बातों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाता है। क्या वजह है कि राधे मां पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक ये मामले सामने लाए जा रहे हैं? क्योंकि आप उनके मामलों को सामने लाने वालों में सबसे ऊपर हैं, इसीलिए पहला सवाल आपसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस जगुआर गाड़ी में ये सुखविंदर कौर बैठती है, वो जगुआर गाड़ी इसकी नहीं है। वो जगुआर गाड़ी आप जिसे भक्त कहते हो, वो संजीव गुप्ता इसका भक्त नहीं है। संजीव गुप्ता और सुखविंदर कौर के संबंध नाजायज संबंध है। नहीं देखिए, ये संबंध कोई भी बात से है। कोई भी ऐसी बात मत बोलिए। देखिए, कोई भी, मैं किसी के ऊपर निजी टिप्पणी को मैं बिल्कुल जायज नहीं ठहरा सकता। मैं निंदा करता हूं इस बात की। जोशी जी, आप बहुत लंबा चौड़ा जोशी जी, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आप किसी भाषा का प्रयोग करना ये बहुत गलत भाषा है। इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं मैं। जोशी जी, बचाया जाए। जोशी जी, और ये सारी बातें जब हमें पता नहीं चला, ये जोशी जी, ये गलत बात। जोशी जी, आप इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता मैं। आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। आरोप लगाएंगे किसी के ऊपर भी तो मैं बिल्कुल इनका साथ नहीं दूंगा। जोशी जी से बार बार मैं यही कहना चाहूंगा, आप थोड़ी सभ्यता के दायरे में बोले। आप हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, वो बताइए इस तरह का आरोप लगाना ये बहुत गलत है। आपसे मैं जोशी जी की आवाज, मुझे डिप करनी पड़ेगी आपकी आवाज। रुकिए जोशी जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जोशी जी रुक जाइए, शांत होइए। आपने पहले जो बात कही है तथ्यात्मक रूप से वो गलत बात है, आप इसके लिए पहले माफी मांगे। कौन सी गलत बात है? आपने जो बात कही वो गलत बात है। आप देखिए, जो बोला वो गलत बोला, इस प्रकार से शोभा नहीं देता। ये शोभा नहीं देता। आप कोई भी ऐसी बात नहीं करें। आप एक जिम्मेदार इंसान है। किसी महिला के बारे में इस तरह की बात करना बहुत गलत है। इसका वीडियो भी सामने आएगा। आप 4 दिन इंतजार कीजिए। आप उसके पहले नहीं कह सकते ये बातें। आप उसके पहले ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जब तक ये बात या ये इसके बारे में कोई तथ्य ना हो। ऐसी कोई गलत बात आप यहां नहीं कहेंगे इस मंच के जरिए, नेशनल टेलीविजन के जरिए, जो कि किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए। मैं खुद कड़ी निंदा करता हूं इसकी। ये चैनल निंदा करता है इस बात की। जोशी जी को नहीं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये विरोध का तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका बेटा है जिसका नाम है भूपेंद्र सिंह, और ये भूपेंद्र सिंह ने मनमोहन गुप्ता के परिवार की बेटियां और उनके बहुओं के ऊपर पूरी नजर डाली। ये उनके मैं मोबाइल नंबर देता हूँ। इस मोबाइल के थ्रू ये बात नहीं, आपकी आवाज में डिप कर रहा हूं, आपकी आवाज में डिप कर रहा हूं। नहीं जोशी जी, गलत बात। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। सभी मेहमान यहाँ जो पैनल पर बैठे हैं वो इस बात की निंदा कर रहे हैं। किसी पर निजी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चुप हो जाइए। निंदा करते हैं इस प्रकार की बातों की, हम घोर निंदा करते हैं। जो राधे माँ के खिलाफ भी बोलते हैं वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं। इससे बहुत साफ होता है कि जोशी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत बात है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, भारत में महिलाओं को माँ का दर्जा है। किसी महिला का अपमान करना, किसी महिला के बारे में अपमानजनक शब्द कहना, ये बहुत ही गलत है। और डिबेट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के चरित्र का हनन करेंगे। देखिए, पहले पे तो ये बात समझ लीजिए, हम यहाँ पर धर्म की बात करने बैठे हैं। जोशी जी, तो आपको नहीं करना चाहिए। बात करें तो बेहतर है। जोशी जी, आप माफी मांगिए। ना करें तो बेहतर है। जोशी जी, आप माफी मांगिए पूरे देश की जनता से। लांछन उठाने के लिए जोशी जी, आप माफी मांगिए। नारी शक्ति से माफी मांगिए। ये सारे समर्थक, क्योंकि आपने इनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है।
जो दर्शक देख रहे हैं वो भी कई आस्था रखने वाले लोग हैं, सभी खिलाफ नहीं है, उनकी आस्था को भी ठेस पहुंची है। आप इसके लिए माफी मांगिए। ये नारी का अपमान हुआ है, एक भारतीय महिला का अपमान हुआ है। नहीं, या तो हम माफी किसी मांगे भी हालत में नहीं, बिल्कुल सुखविंदर कौर महिलाओं के नाम पे नहीं, मैं माफी चाहूंगा ना। महिलाओं का नाम ये बहुत गलत बात आप कह रहे हैं जोशी जी। जोशी जी, आप सिर्फ इस डिबेट में आगे आप इसी शर्त पर रहेंगे, इस डिबेट में आप आगे इसी शर्त पर रहेंगे कि आप फौरन माफी मांगे, नहीं तो आप डिबेट से बाहर हैं। आप फौरन माफी मांगे। आपने इस पैनल के जरिए गलत बात कही है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपकी निजी जो भी धारणा है उनके बारे में आपके पास जो भी सबूत हैं, कानूनी तौर पर उन्हें सामने आने दीजिए। उसके पहले आप इस मंच के जरिए, इस पैनल के जरिए अगर ऐसी बात करेंगे तो इसकी घोर निंदा होगी और आप इस डिबेट का हिस्सा नहीं रहेंगे अगर आपने फौरन माफी नहीं मांगी तो। भारतीय महिला के सम्मान के लिए जो माफी नहीं मांगेंगे। हमने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। हमने जो भी कहा है वो सनातन सत्य है और इसका वीडियो आप 4 दिन इंतजार कीजिए। आप अभी भी गलत बात, सिर्फ एक बात आप माफी मांगिए, सिर्फ एक बात आप माफी मांगिए, लेकिन कभी माफी नहीं। तो ठीक है, आप इस डिबेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। मैं चाहूंगा आप जोशी जी का ऑडियो डिप करें, जोशी जी का ऑडियो डिप करें। डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा एक बहुत ही निंदनीय बात हुई है यहाँ पर। डीजीपी विक्रम सिंह साहब, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। जब तक कानूनी तौर पर कोई चीजें सामने नहीं आती उनके बारे में बातें सामने इस तरह से रखना, गलत तरीके से रखना, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। लेकिन क्या यही बातें हैं जो विरोध को कमजोर कर देती हैं, सही विरोध को भी कमजोर कर देती हैं? आप देख रहे हैं कि पैनल में राधे मां का विरोध करने वाले कई लोग हैं, लेकिन इस बात की वजह से उन सबको भी कहना पड़ रहा है कि यह निंदनीय बात है। इसीलिए शायद सही तरीके से बातें सामने आ ही नहीं पाती। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर निंदा और आलोचना करनी है तो परिमार्जित तरीके से, शालीन तरीके से आप कर सकते हैं। जब आपकी तार्किक शक्ति समाप्त हो जाती है तब आप इस प्रकार की असंयत बातें करते हैं, निंदनीय बातें करते हैं जो भर्त्सना के योग्य है। एक बार जब मैं आपके स्टूडियो में था तो मैंने आपको परामर्श दिया था कि संचालक के रूप में आपको और अधिक क्रियाशील होना चाहिए, और आपने आज क्रियाशील होकर के एक अपना स्थायित्व और एक अपनी व्यवस्था दी। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आगे भी अगर इस प्रकार की निंदनीय कृत्य होते हैं, आप स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए, डिबेट से किसी को बर्खास्त करने के लिए, और आवश्यकता अनुसार 100 नंबर डायल करके पुलिस कंट्रोल रूम की पेट्रोल कार भी बुलाने के लिए। ये सारे विकल्प आपके लिए खुले हुए हैं, लेकिन डिबेट की तरह होना चाहिए, न कि दंगल की तरह से। बिल्कुल ठीक बात। अब जो मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम एक बार फिर चर्चा पर लौटे, और चर्चा से मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जोशी जी ने गलत बात कही, वो चर्चा से बाहर है। इस वक्त मेरे साथ बाकी के मेहमान बने हुए हैं। राखी एचएस रावत साहब लगातार राधे मां के खिलाफ बोलते रहे हैं। डीजीपी सिंह साहब का एक बहुत ही तटस्थ भाव रहा है इन मामलों को लेकर। उनका कहना है कि पहले चीजें सामने आ जाएं, जबकि राजकुमार शास्त्री जी, मुन्ना शर्मा जी, आनंद गिरी जी राधे मां के समर्थन में बोलते रहे। राखी, आपने देखा कि विरोध कई बार इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि बड़ी असंयत बातें हो जाती हैं, लेकिन विरोध क्यों? एक के बाद एक राधे मां के खिलाफ बोलना क्या किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता है कि आपने किसी एक को पकड़ लिया और उसकी छोटी छोटी बातों को निकालकर सामने रखते जाइए? 1001 करोड़ बुराई होने के बाद भी राधे मां में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। एक आम औरत होने के नाते हम इस पैनल पर बैठते हैं और ये बात करते हैं कि हम सब धर्म के जानकार हैं। किसी को ज्यादा जानकारी है, किसी को कम जानकारी है। हमें उनके पहनावे से परेशानी है, या दिखावे से परेशानी है, या लग्जरी से परेशानी है, हो सकती है। हमें लगता है कि धर्म सही रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन किसी भी महिला के प्रति इस तरह की बातें करना सबसे आसान काम होता है। किसी को नीचे दिखाना है तो बस उसका कैरेक्टर खराब बता दो और वो नीचे हो गया। ये निंदनीय है, ये गलत है, क्योंकि मैं एक औरत हूं, अगर मैं भी बैठ के राधे मां की बुराई कर रही हूं तो कल ये हस्तक्षेप मेरे पे भी लग सकता है, जिसके मैं खिलाफ हूं। राधे मां के ऊपर बात क्यों उठती है? तो राधे मां पर बात नहीं उठती है। राधे मां की विरोधी नहीं है, धर्म के प्रति जो दिखावा हो रहा है उसकी विरोधी हूं मैं। क्योंकि यह आप सभी जानते हैं, आप धर्म उपदेशक हैं, मैं माता रानी की भक्त हूं, और मैं कहती हूं जब जगराता हो तो वहां माता रानी की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान शास्त्री जी कितना भी महान हो सकता है,
वो उनके अपने यजमानों के होते हैं, उनके अनुयायियों के होते हैं, अपनी उनके पूजा भक्तों नहीं के होते करा हैं, सकता। और ये वो वर्जिन अपने है, भक्तों ये और गलत है, अनुयायियों ये के रॉन्ग साधनों है, पर ही इसे accept अपना कीजिए। जीवन गुजारा आप करते हैं। अपने बाल खोल के नाच नाच के अपने आप को ब्राह्मण नहीं बता सकते, आप अपने आप को देवी नहीं बता सकते। अगर ऐसा है तो हर गली मोहल्ले में नवरात्रों में कीर्तन होता है और कहा जाता है फलाना औरत को माता मैंने जैसा कहा, मैंने जैसा कहा, एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट राखी, मैंने जैसा कहा एक तटस्थ भाव रखते हैं, झूठे आरोप हैं उनके ऊपर। पूर्व डीजीपी सिंह साहब एक तटस्थ भाव रखते हैं। सिंह साहब, पहले भी इस पर हमने चर्चा की है। महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि आस्था बहुत लोगों की है और बहुत लोग शायद अंधकार की वजह से या गलत दिशा में चले जाएं, इस बात का भी डर रहता है, यानी आस्था और अंधविश्वास का फर्क भूल जाएं। आप बताइए, जगुआर में घूमना या इन गाड़ियों को गलत तरीके से रजिस्टर्ड करवाना जैसी की बातें सामने आ रही हैं, क्या ये इस ओर इशारा करती हैं, कि ये धर्म नहीं है, कुछ और चल रहा है, एक व्यवसाय है? निसंदेह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, उसकी बुनियाद और आधारशिला धर्म है। अगर धर्म के ऊपर अर्थ और काम नहीं है तो वो अधर्म है। ऐसा धन, ऐसा अर्थ अनर्थ को जाता है और ऐसी संपत्ति विपत्ति की ओर जाती है। साधु का तात्पर्य है कि वो सादगी का सादा जीवन उच्च विचार का पर्याय हो। और अगर हम ही शौकीनी में आकंठ डूबे हुए हैं तो किस प्रकार की सात्विकता और किस प्रकार का ईश्वर प्राण निधान। साधु और संत एक मानक होते हैं, एक दिशा बोध समाज को देते हैं कि वो कहा यह जाता है कि साधु कौन, जो भीतर से मर चुका है, जो अपना अंतिम संस्कार कर चुका है, जो अपना पिंडदान कर चुका है, वो साधु होता है। ऐसा नहीं कि हम जीवन में आकंठ और भोग विलास में डूबे रहें और इस प्रकार की निंदनीय कृत्य करें, कर वंचना करें। कानून के जानकार हैं और सारा जीवन आपने कानून की सेवा की है। क्या ऐसी कोई कानून में व्यवस्था है कि कोई संत, महात्मा, शंकराचार्य या महामंडलेश्वर बड़ी गाड़ियों में ना चलें? ऐसी कोई कानून की व्यवस्था है क्या? ऐसी कोई धारा है क्या? जवाब ये मेरा विनम्र निवेदन है, साधु संत कानून से बहुत ऊपर है और कानून हमारे ऐसे मानवीय लोगों के लिए बने, सामान्य मानव के लिए बने। संत तो चलती फिरती कानून की एक दिशा, एक रोशनी है। संत लेकिन अपने कर्तव्य से उसकी एक जीवन, कोई भी उसकी नहीं एक है। अगर किताब इस देश में रहने वाला कोई संत जो करता है तो उसे इस देश के कानून और संविधान का पालन करना चाहिए। मैं आपके सामने एक मैं तो ऐसा नहीं मानता कि मान्यवर मैं नहीं मानता कि वो कानून से ऊपर है। कानून को बीच में लाइए मत। के अंदर तो आप मुझे एक बात बताइए, शास्त्री जी, साधु का मतलब है साधना। एक बात बताइए, सिंह साहब से सवाल पूछा, जवाब भी ले लीजिए। कोई संत है, महात्मा है, ठीक है, जवाब भी लीजिए ना। शंकराचार्य है, वो किसी बड़ी गाड़ी पर ना चले। हाँ, ठीक सवाल। सिंह साहब, मान्यवर, आपके संज्ञान में एक छोटी सी घटना लाना चाहूंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने निवास में रहते थे। उन्होंने मां शारदा से कहा कि तुम मेरे कार्य कक्ष में नहीं आओगी। उनका क्यों, मैं आपकी पत्नी हूं। उनका पत्नी जरूर हो संसार की नजर में, मैं एक साधु हूं, मेरी पत्नी भी मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती लेकिन है। सिंह साहब, वो तब की बात है जब रामकृष्ण परमहंस ने संन्यास ले लिया था। ये मैं जानता हूं, तुम भी जानती हो। जब उन्होंने संन्यास ले लिया थे तब की घटना है, इससे पहले की घटना नहीं है। इससे पहले गृहस्थ में प्रवेश किया था। संन्यास तो शास्त्री जी राधे माँ ने भी ले लिया है और योग के अष्टांग नियम के अंदर अष्टांग योग भी आता है कि यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम, जहां पर यम और नियम और वासना जहां लिप्त होती है, वहां पर विलासता जहां आती है, वो साधु को शोभा नहीं देती है, चाहे वो गाड़ी के रूप में हो, चाहे महलों के रूप में हो, चाहे हवाई जहाज की यात्रा के रूप में हो। इसलिए अगर उनका जिक्र किया जाता है तो पूरे तथ्यों के साथ किया जाए। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हुई थी और गौना बहुत बाद में हुआ था जब वो संन्यास ले चुके थे। तो ये इस कहानी पर, इस कहानी को जरा पहले समझिए। अगर रामकृष्ण परमहंस को या किसी को भी कोट करते हैं तो पहले उनकी जानकारियों को समझिए, फिर उस पर चर्चा करें। लेकिन आनंद गिरी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे मैं सवाल इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि गिरी साहब खुद एक साधु का जीवन जीते हैं, एक सन्यासी का जीवन जीते हैं और उनके रहन सहन से यह बात जाहिर भी होती है। लेकिन क्या स्वामी आनंद गिरी जी, आपको लगता है कि आप एक तरफ आपका चोला है, एक तरफ आप जिस तरह साधु संत दिखते हैं, दूसरी तरफ राधे माँ है, उनका दिखना, गाड़ियों में घूमना, ये एकदम अलग है। क्या आपको लगता है कि संत के लिए ये सारी चीजें वर्जित नहीं, ये भी एक तरीका है सन्यास का?
तिवारी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस विषय को पूरा माइक्रोसॉफ्ट निगाह से देखना चाहूंगा। हम पहले ये तो तय करें कि राधे माँ संत है कि साधारण परिवार में रहने वाली महिला। अरे भाई, वो परिवार के साथ रहती है, बाल बच्चों के साथ रहती है, अपना गृहस्थ जीवन जीती है, वो संत है ही नहीं। आप बेवजह की चर्चा करके उस विषय को इतना तूल दे पकड़ के बैठे हैं जिससे पूरे संत समाज के ऊपर ही चीजें बढ़ रही है। अगर आप संत की बात करते हैं, अपने आप को देवी कैसे बोलती की बात करिए। देवी शांत रखिए, पहले बात सुनिए, बात बीच में सुनने की टक्कर है मत नहीं, करिए, कर जवाब दीजिए ना एक एक बीच बात में का। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बीच में बोलना पड़ेगा। डिबेट का क्या मतलब होता है, आपको नहीं मालूम है? यहाँ मेरे टीचर थोड़ी है जो आप मुझे समझाएंगे और मैं चुपचाप बैठ के सुनूंगी। अगर वो इतने दिन से आप थे कहाँ, आपको इतने दिन से डिबेट चल रही है, आपको यही नहीं पता कि वो पहले साथ। आनंदगिरी जी, आपको मालूम होना चाहिए, आप जिस समय बोल रहे हैं आपको कम से कम उनका, इसका मतलब है कि आप राधे माँ के बारे में कुछ जानते नहीं है। इसका मतलब आपको ये नहीं मालूम कि वो जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर रह चुकी है। आप कैसे बोल रहे हैं कि वो साधु नहीं है? धर्मशास्त्र में आप उल्टी बातें कर रहे हैं। इतने दिन से जो डिबेट चल रही है आपने उसको उल्टा ही घुमा दिया। पहले जाकर होमवर्क कर आइए, और अब आप कह रहे हैं चुप कराने से नहीं होगा। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हमें शो का। बोल लीजिए, फिर हमें क्यों बुलाया? आपने, अरे लेकिन आप आधी अधूरी जानकारी देंगे तो पूरी तो हम देंगे। अधूरी जानकारी, जान का खतरा। आप लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। खुद राधे माँ अपने आप को साधु बोलती है। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? अखाड़े की महामंडलेश्वर रह चुके हैं वो। जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर को आप कह रहे हैं कि संत नहीं है, तो क्या गृहस्थों को जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर बनाता है? और कहाँ गृहस्थ में है भाई? उनके पति दुबई में, वो यहाँ पर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन से गृहस्थ में रह रही है वो? नहीं, इसका मतलब राखी बहन, मैं आपकी इस बात का खंडन करूंगा। इसका मतलब है नहीं कि अगर किसी महिला का पति दुबई अमेरिका चला जाता तो गृहस्थ नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, किसी गृहस्थ में नहीं है, देवी की साधना में लगी रहती है। महामंडलेश्वर को उपाधि मिली है बकायदा। जब महामंडलेश्वर को उपाधि दी जाती है उस समय मैं इस बात को कहूंगा, विक्रम सिंह भाई ने ठीक कहा है कि उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान भी किया जाता है। मैं इस बात के लिए विक्रम सिंह जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनको संन्यास धर्म का ज्ञान ग्रह संत बता रहे हैं आनंद गिरी, लेकिन यहाँ पर कुछ और सवाल खड़े हुए जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राधे माँ की लाइफस्टाइल में न सिर्फ हाई प्रोफाइल कनेक्शन या मॉडर्न ड्रेस है, बल्कि लग्जरी कारों का काफिला भी है। वैसे तो राधे माँ के कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक शानदार कारें शामिल हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है तो जगुआर से। काले रंग की चमचमाती जगुआर से राधे माँ को खास लगाव है। काली जगुआर में भी राधे माँ का लाल रंग पर प्रेम झलकता है। कार की अलॉय व्हील लाल, जिस सीट पर राधे माँ बैठती हैं वो लाल, कार के अंदर की लाइट लाल, ताकि अंदर की हर चीज लाल रंग के प्रभाव में नजर आए। जगुआर XJ देश की बेहतरीन और लग्जरी सेडान कारों में से एक है। भारतीय बाजार में इस कार की कीमत तकरीबन 96,56,000 रुपए है। करीब 1 करोड़ की इस कार के भीतर कंपनी ने उस सभी आधुनिक फीचर्स और तकनीक को शामिल किया है जो आप शायद ही किसी कार के लिए कल्पना कर सकें। राधे माँ ही नहीं, उनके खास सेवक टल्ली बाबा के पांव में भले ही खड़ाऊं दिखे, लेकिन वो भी लग्जरी गाड़ी जगुआर की ही सवारी करते हैं। धर्म का ऐसा वैभवशाली और लग्जरी रूप शायद ही देखने को मिले, लेकिन राधे माँ के इसी वैभव ने उन्हें विवादों के बीच खड़ा कर दिया है। राधे माँ के खासम खास और कथित सचिव संजीव गुप्ता के खिलाफ ठाणे में लग्जरी कार जगुआर को लेकर धोखाधड़ी यानी 420 का मामला दर्ज हुआ है। ठाणे पुलिस का दावा है कि संजीव गुप्ता ने गांव के गलत पते पर कार का रजिस्ट्रेशन करवाया। पुलिस के मुताबिक मुंबई में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 4,98,278 रुपए का टैक्स भरना पड़ता। गांव के पते पर रजिस्ट्रेशन कराने पर महज 2,27,582 रुपए भरने पड़े। क्या टैक्स चोरी की नीयत से दी गई गलत जानकारी? क्या राधे माँ की जानकारी में हुआ सारा खेल? क्या है हकीकत? क्या सच बताएगी जगुआर वाली माता? और एक बड़ी बात यह भी कि हम माता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम संत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि क्या जो संतत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें लोगों की इतनी आस्था है, वो इस तरह से जगुआर में घूमें, इस तरह का वैभवशाली जीवन जिए? इस पर आनंद गिरी जी ने कहा वो सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एस रावत साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इस चर्चा का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाए हैं। रावत साहब, क्या दिक्कत है? क्या संत वैभवशाली जीवन नहीं जी सकता है? ऐसे भी कई संत देखे हैं हमने जो गृहस्थ रहे हैं, या गृहस्थ संतों में भी गृहस्थ संतों का अपना जीवन होता है। परवीन जी, जब कोई व्यक्ति संन्यास योग में चला जाता है
और या वो योग में जाता है तो उसको अष्टांग योग को फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, यानी आपको यम और नियम उसकी पालना करनी ही पड़ती है। आपको अपनी जो बुराइयां उनको दमन करना ही पड़ता है। आप लविश लाइफ नहीं जी सकते, उसमें बैन है कि अगर आप लविश लाइफ जिएंगे तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बनती। इसलिए जो पश्चिमी सभ्यता के संत हैं वो इस प्रकार की लाइफ जीते हैं, और हमारे यहाँ की जो सभ्यता है उसकी ये सभ्यता नहीं कहती है, उस प्रकार की लाइफ ये नहीं जी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पिंडदान किया, इन्होंने संन्यास लिया, अखाड़ों को धोखा दिया कि मैं ज्ञान रावत जी थोड़ा पौराणिक ज्ञान भी आप रखा करिए। शास्त्रों में भागवत में कथा आती है कि महर्षि जमदग्नि के ऐश्वर्य को देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आराम से जी सकती है। महर्षि जमदग्नि के ऐश्वर्य को देख करके राजा सहस्त्रबाहु, जिन्होंने कामधेनु गौ का उनके हरण किया, उनके ऐश्वर्य को देख करके सहस्त्रबाहु भी लज्जित हो गया था। आप करें कि मैं आपको ऋषियों के पास में ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े राजा नहीं होना चाहिए, अष्टांग योग होना चाहिए। बताइए कि विश्वामित्र जी सारा आप ये बताइए अष्टांग योग में वैभव कौन सा और राजा दशरथ ने भी जब संन्यास लिया था, नहीं आप बताइए अष्टांग योग की बात करें, अष्टांग योग में जब राधे माँ ने संन्यास ले ही लिया है तो फिर वैभव में क्यों लिपटे? रावत जी आप बताइए अष्टांग योग में संपन्नता योग का कौन सा अंग है? आप कभी गलत बोलता नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आप अगर धर्म का पालन कर रही है, धर्म का काम करती है, धर्म के साथ धर्म का आचरण भी करना चाहिए। गलत आचरण से पब्लिक के ऊपर गलत इफेक्ट जाता है। आप ये बताइए, धनात् धर्म तथा सुखम, धन के बिना धर्म नहीं होता। अगर धन नहीं है तो उसके बिना आप दान कैसे करेंगे? अदत्तदानम भवेत् दरिद्री लिखा हुआ है कि आपको वैभव वाले आसनों को छोड़ना पड़ेगा। आप ये इस बात का क्यों विरोध करते हैं कि राधे माँ के पास वैभव क्यों है, उनके पास गाड़ी क्यों है, उनके पास संपन्नता क्यों है? बेड़ों पे सोने की नहीं, और सिर्फ इस बात का दिखावा नहीं, इस बात का दिखावा नहीं। अगर आप चटाई पर सोते हैं, एक मिनट, एक रावत साहब एक तस्वीर भी देखी, खड़ाऊ पहनकर आप जगुआर में बैठ रहे हैं तो आप दिखावा कर रहे हैं, या आप जगुआर में बैठकर भी संतत्व को प्राप्त कर चुके हैं और उससे आपका कोई लेना देना नहीं है तो आपको योग की प्राप्ति। ये दोनों स्थितियां हो सकती है, लेकिन अभी के हालात क्या है? डीजीपी एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सिंह साहब की बात भी सुन लेते, सिंह साहब की बात भी सुन लेते। सिंह साहब, मेरा विरोध कोई जोशी जी की तरह नहीं है कि मैं पर्सनल इनके ऊपर अटैक करता हूं। राधे माँ आज ठीक है, रावत साहब एक मिनट, सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा बात सुन लेते हैं, फिर आनंद गिरी जी के पास जाऊंगा। एक मिनट, 7 जन्म का विरोध, आप दोनों की बात चलती रहेगी ऐसे, तो सिंह साहब अपनी बात बोलिए। नहीं शास्त्री जी, मैं 7 जन्म का विरोधी नहीं हूं। प्रवीण जी, मेरा निवेदन ये है कि वीतरागी संत जो है वो संसार से पार चले जाते हैं, उनको भोग विलास से कोई लालसा नहीं रहती है। लेकिन आप किसी भी धर्म के 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, माइथोलॉजी, फिलॉसफी और रिचुअल्स। हम माइथोलॉजी को लेकर के और जो छाया है उसको लेकर के हम वास्तविकता की बात ना करें। धर्म की आत्यांतिक अभिव्यक्ति तब होती है जब जीवन के खेल और तमाशे समाप्त हो जाते हैं। अगर अभी भी हम कचौड़ी पकौड़ी, जैगवार और खड़ाऊ और इन सब में पड़े हैं तो धर्म हमसे बहुत दूर हो चुका है। अगर धर्म में वाकई साहब, मैं आपसे डीजीपी साहब, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैंने जहां तक उपनिषद में पढ़ा है, अरे पहले बात तो सुन लीजिए महाराज, पहले बात सुन लीजिए, फिर आप एक प्रकार से होना चाहिए। पहले धीरे से मेरी बात सुन लें। संपन्नता होने के बाद भी जिस प्रकार कमल कीचड़ में आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार संत उस सारे वैभव में अपनी आसक्तियों का त्याग कर देता है, उसमें उसको किसी प्रकार अटैचमेंट नहीं होती। और मैं कई बार दर्शकों को कह चुका हूं कि राधे माँ का जीवन ऐसा है कि कोई जगुआर गाड़ी लाए तो वो जाने को तैयार है, और किसी के पास में जगुआर गाड़ी नहीं है, साइकिल है उसके पास में, तो राधे माँ उसको साइकिल के तैयार रहती है। जगुआर गाड़ी साइकिल में उनके जीवन का कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। शास्त्री जी, आम आदमी उनकी पहुंच तक भी नहीं है, अपने घर में चौकी तक नहीं करा सकता। यहाँ आप गलत कह रहे हैं, बाकी चीजों को साइड राखी बहन, आपको और आपकी राधे माँ से बहुत ज्यादा समझ तो साधु करना चाहूंगा। या ये राखी बहन, आप मुंबई जाकर के देखिए, तो क्या अगर विक्रम जी आपको राधे माँ बड़े स्पष्ट रूप से, और जब आप चाहें तब आपको ना मिले, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आम आदमी उन तक सबसे बड़ी बात है राखी बहन, आप उनसे दीक्षित नहीं है। जब आप उनसे दीक्षित नहीं है, स्वामी जी महाराज का कहना था, आप देखिए, आप जो बात आपको नहीं करे वो मुझे जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है, आप भी नहीं है।
शास्त्री उनसे जी, मिलने का कोई आप मतलब नहीं भी बनता है। दीक्षित नहीं आप है, उनसे दीक्षा आप लीजिए। उनसे आज तक नहीं मिले, आप उनके बारे में नहीं जानते, उनकी चौकियों में नहीं गए, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस मत बोलिए। देखिए मैं अगर मैं नहीं हूं, मैं तो नहीं गई, मैं नहीं मिली, लेकिन आपको भी ज्ञान नहीं है। संबंध मन के साथ में मन होता से है। कैसे संबंध आप होता है? मानसिक दीक्षित में आप नहीं एक है। काम करिए, अपने मन से राधिका आप को उनके कॉल करिए। मानसिक दीक्षित में नहीं है। एक बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हुआ और जब खास तौर पर एक मिनट रुक जाइए शास्त्री जी, एक मिनट राखी, एक मिनट। आनंद गिरी जी, आपने सुना एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी ने क्या कहा। मैं आपका भी इस पर मत जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही सवाल किया था कि एक आपका भी स्वरूप है, सन्यासियों का भी एक स्वरूप होता है, और एक आपने कहा कि संतों का ऐसा स्वरूप भी होता है जब आप बहुत सूक्ष्मता से विचार करते हैं। वैभव से संत का क्या लेना देना? बिल्कुल ठीक बात है। विक्रम सिंह साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं मिला भी हूं आपसे, और बहुत अच्छे व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं, और बहुत ही उपयुक्त बात आपने कही है। लेकिन इस विषय को जैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा वो उचित नहीं है। संत तो महालक्ष्मी के पुत्र हैं। ओम ह्रीम हरणवनाम हरणिम जो स्तोत्र बना है वेदों में, उसके अंदर में 3 पुत्र भगवती महालक्ष्मी के बताए, जिसमें आनंद, कदर्म और चित्किल को नाम दिया गया है। तो संत से ही तो वैभव की उत्पत्ति हुई है, और उसी ने संसार को वैभव दिया है। लेकिन हाँ, जो संत पदभ्रष्ट हो जाए, वैभव का दुरुपयोग करे और उसको गलत तरीके से समाज में पेश करे, वो उचित नहीं है। बेकार है फिर तो ये सब करना, या लोगों का इतना साधु ये करना, राखी अपना को परिवार चुप कराइए छोड़ना, आप। ये हिमालयों पर जाना, तपस्या करना, या गुरु दक्षिणा लेना, सब बेकार हो गया। आज आपकी जो आपने बात बताई, निजी टिप्पणी नहीं, निजी टिप्पणी नहीं। उसके हिसाब से तो सिर्फ एक बात है। देखिए, अगर आप पर्सनल कुछ बोलना शुरू कर देंगे तो पर्सनल मैं भी बहुत कुछ बोलूंगा। जरूरी है, तो पहले इन्हीं को बुलवा लीजिए, उसके बाद उनको बुलवाइए। आपको ऐसा नहीं करना। अगर डिबेट का मतलब नहीं मालूम, आप साधु हैं तो आपको ये नहीं मालूम है मैं आप बोलोगे, मेरा आपसे हक है वाद विवाद करने का। आप अपनी बात पर खड़े रहिए ना, मुझे चुप करा कर क्यों हटा रहे हैं? मैं तो आपको रोक नहीं रही हूँ कि आप चुप हो जाइए। आप बीच बीच में टक टक मत करिए। नहीं, मैं तो बीच में ही टक टक करूंगी। और बोलिए। आप अपने इन्हीं को करा लीजिए। तिवारी जी, आप इन्हीं से बात कर लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, फिर आप इन्हीं से बात करिए। आप स्वामी जी, एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। आपको क्या जरूरत पड़ी है भगवा पहनने की, ये टीका लगाने की? चुप, तो इनको चुप कराएंगे तो बताएंगे ना। हाँ, चुप है वो, आप जवाब दीजिए। देखिए, हम बचपन से ब्रह्मचारी होकर के गुरुकुल की अध्ययन करके सन्यासी बने हैं, इसलिए ताकि धर्म के रास्ते पे चलते हुए धर्म के प्रति कुछ सेवा समर्पण कर सकें। हम अपने जीवन को धार्मिक रखें, साथ ही साथ समाज को भी मार्ग प्रशस्त कर पाए, हमारे वेदों सूक्तियों का अध्ययन कर पाए, संस्कृत का ज्ञान ले पाए, और इसी के माध्यम से समाज को भगवान के नजदीक लाने का दायित्व निभा पाए। शास्त्री जी ने तो संस्कृत का ज्ञान लिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारे साथ बैठे हैं और पिछले 6 महीने से शो को कर रहे हैं और बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं। और इन्होंने देखिए, एक मिनट आनंद गिरी जी, एक मिनट, ना आनंद गिरी जी, एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। आनंद गिरी जी, एक मिनट। मैंने कल भी कहा था, आप पैनल पर बैठे सारे लोगों को खारिज करके बेवकूफ बता देते हैं। आप हर बार में बार में बात ये बोल रहे हैं कि ये क्यों। डिबेट में आपने उनका सवाल सुना, उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रखा जो मैं पूछना चाहता था। आप आपने एक परसेप्शन बनाया, उसके चक्कर में आप उनकी सही बात भी नहीं सुन पा रहे हैं। आप जरा धीरे से सुनिए। उन्होंने आपकी बात पर एक नहीं, आपके जवाब पर ही उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। जरा सुनिए, अगर आपको उनका सवाल वैलिड नहीं लगे तो बोलिएगा। संयम होना चाहिए। हाँ, संत में संयम होना चाहिए, और आपको किसी को खारिज नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनाइए, जवाब सुनाइए, क्या कहना चाह रहे हैं, सुनाइए। जिस तरह से आप बात करें, क्या साधु ऐसे बात करते हैं औरतों से? क्या साधु को उतना ही गुस्सा आता है जितना आपको आता है? मेरे बगल में शास्त्री जी बैठे हैं, बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं, लेकिन इन्होंने घर बार परिवार नहीं छोड़ा। आनंद गिरी जी, आपने भी एक गलत बात बोल दी। आपने राखी जी पे एक निजी टिप्पणी की है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप सचमुच में अभी अब मुझे लगता नहीं कि आप डिबेट में कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या बात बोल रहे हैं? आप साधु बता रहे हैं अपने आप को, और आप उनको आप समझिए विषय को। नहीं, आप साधु हैं। अरे मैं विषय गया एक तरफ, विषय गया भाड़ में। आनंद गिरी जी, आप क्या कर रहे हैं? आप सब बेवकूफ बैठे मेरे साथ सब बेवकूफ बैठे। आप तो समझदार हैं, आप समझदार हैं अकेले। ये आपके समर्थक है क्या? आप क्या इस बात का समर्थन करेंगे? इस प्रकार के समर्थन का विरोध करता हूं। आनंद गिरी जी ने बहुत गलत बात कही है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप एक नारी के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी नारी का जहां नारी का सम्मान नहीं होता है, इसका मतलब शास्त्र को जानता नहीं। सहन शक्ति होनी चाहिए। एक तरफ हम नारी को
नए विवादों की आंच आती रहती है। इस पर समर्थक और विरोध करने वाले दोनों अपनी बात रखते रहते हैं। पैनल में आज दो ऐसे मौके आए जब बहुत अपशब्दों का प्रयोग हुआ। डिबेट से मैंने बाहर किया रमेश जोशी जी को। आनंद गिरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, मुन्ना शर्मा जी, आप राधे मां का समर्थन करते हैं, आनंद गिरी जी भी समर्थन करते हैं। क्या आप उनसे माफी मांगने के लिए कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राखी, मुझे तो लगता है कि आनंद गिरी जी पता नहीं आज कहां से पाठ क्या पढ़ करके आए हैं कि आज इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि राधे माँ का सम्मान और हमारी राखी बहन का अपमान ये बर्दाश्त नहीं होगा। आनंद गिरी जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। इससे पूरे पैनल की इंसल्ट हुई है। माफी मांगनी चाहिए। आनंद गिरी जी, आप माफी मांग लीजिए। राखी बहन हमारी बहन है। एक तरफ माँ का सम्मान, बहन का अपमान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए रावत जी, सुन लीजिए। वो उनकी सफाई भी सुनिए। वो माफी मांग रहे हैं, नहीं सुन तो लीजिए। मांगनी चाहिए तुरंत। एक मिनट, नहीं तो डिबेट आगे नहीं चलेगी। प्रवीण जी, डिबेट आगे कब चलेगी? जब आनंद गिरी यहाँ पे माफी मांगेंगे। हाँ, वो सुन लीजिए। हाँ, अगर ज्योति बहन को, भाई राखी को अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। लेकिन एक बात को समझिए, हमें अपने धर्म को जानना पड़ेगा। सबसे पहले जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय को समझे तो पहले। जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता, एक तरफ राधे माँ का सम्मान करे और दूसरी तरफ राखी बहन का। ठीक है, राखी बहन से हमारे विचारों में अंतर है। किसी को छोटा करवाना मकसद नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बातों का स्वागत करता हूँ। आप बहुत अच्छे से शास्त्रोक्त तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका विरोध करना पड़ेगा। वो गलत है और आप खुद मान रहे हैं कि आप करिए, ये आपका अधिकार है। परंतु प्रवीण जी, मेरी बात दोबारा सुनिए। आप एक एक व्यक्ति को मौका दीजिए, एक एक व्यक्ति को बुलवाइए, व्यक्ति की बात आप ऐसे काम करिए। आपसे ठीक है। विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब, ये आनंद गिरी जी ने जो बात उठाई है बड़ी महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति ज्ञानी होने का दावा कर सकता है, दूसरों को खारिज कर सकता है और ये कई लोगों के साथ हो सकता है। ज्ञानी कौन है, किसके पास? राधे माँ के पास भी लोग जा रहे हैं, वो तो संस्कृत का पाठ नहीं करती हैं, या वेदों का उन्हें ज्ञान है नहीं ज्ञान है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। हो सकता उन्हें ज्ञान हो। राधे माँ तो की साधना है तिवारी जी, किसके पास जाए? कौन है ज्ञानी? क्या महामंडलेश्वर का सर्टिफिकेट पाकर या चोला पहनकर कोई सर्टिफिकेट ले लेगा? वो भी खारिज हो चुकी है बातें, हाल के दिनों में हमने देखा है। तो कैसे जाने कौन ज्ञानी? प्रवीण जी, जब आप किसी के संत के पास जाते हैं, आपको ये आभास होगा कि उसके पास से किसी दूसरे लोक की सुगंध आती है। आप जब जाएंगे तो आपका मन शांत होगा। जब आप लौटेंगे तो आप एक बेहतर मनस्थिति में लौटेंगे। ये एक कसौटी है संत के पास जाने की। और रही बात इसकी, संत वो है जिसका हृदय नवनीत के समान है। वो मन कर्म वचन से किसी को चोट और आघात पहुंचा ही नहीं सकता है। मैं कोई संत नहीं हूं, संत के चरण रज होने योग्य भी नहीं हूं, लेकिन अगर किसी की बात से कोई किसी को चोट पहुंची है तो एक बार नहीं 1000 बार मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं। मेरी बेटी की तरह है। और मैं कोई संतवंत नहीं हूं, मैं तो पुलिस में रहा हूं जहां पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप पुलिस वालों पर लगाए जाते हैं, लेकिन संतों के बीच में रहने का अवसर मिला है। मैं पुनः माफी चाहूंगा। और ये डिबेट तो सात्विकता के ऊपर है, संतत्व के ऊपर है। इसमें तो और शालीनता और परिमार्जित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और अगर किसी की वाणी से कोई अगर चोट पहुंची है, एक बार नहीं 1000 बार मैं सबकी तरफ से क्षमा याचना करूंगा। बहुत सुंदर। मैं आपकी बातों का स्वागत करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने बड़ी सुंदर बातें कही। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तिवारी जी, मैं मुद्दा आपको कह दूं कि आनंद गिरी जी की तरफ से अगर नारी शक्ति का अपमान हुआ है, मेरे भाई रमेश जोशी जी ने जो आवेश में कोई बात कह दी है, मैं सारे देश की नारी शक्ति से मैं माफी मांगता हूं। इन दोनों भाइयों की तरफ से बहुत सुंदर बात आपने कही और डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने कही, आप दोनों का भी, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।